नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सिलेक्शन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हम आज डिस्कस करेंगे वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में हम आए हुए प्रश्न हैं। सारे प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आज का जो टॉपिक है जिसमें से हमने प्रश्न को डिस्कस करना है वो टॉपिक है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। सारे प्रश्न जो है वो बैक्टीरिया से लिए गए हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न है, प्लाज्मिड जो ड्रग प्रतिरोध उत्पन्न करता है कहलाता है ए एफ फैक्टर, बी कॉल फैक्टर, सी टीआई प्लाज्मिड, डी आर फैक्टर। द प्लाज्मिड दैट imparts drug resistance is called as a F factor, B col factor, C TI plasmid, D R factor। इसका जवाब होगा डी आर फैक्टर। जो प्लाज्मिड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। पहला प्लाज्मिड जो होता है एफ फैक्टर जो होता है वो जनन प्लाज्मिड होता है। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो टीआई प्लाज्मिड होता है ये ट्यूबर प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड होता है। और कॉल फैक्टर जो होता है ये विष उत्पन्न करने वाला फैक्टर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है ए रोडोबैक्टर, स्फेरॉइड्स, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, सी इकोलाई, डी इनमें से कोई नहीं। टीआई प्लाज्मिड इज फाउंड इन ए रोडोबैक्टर, स्फेरॉइड्स, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, सी इकोलाई, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ठीक है, जो टीआई प्लाज्मिड होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड्स हैं। प्लाज्मिड क्या है? नए प्रकार के सूक्ष्मजीव, जीवाणुओं में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, बैक्टीरिया का आनुवंशिक पदार्थ, डी विषाणु के प्रकार। प्लाज्मिड्स आर न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ बैक्टीरिया, जेनेटिक एलिमेंट ऑफ अ बैक्टीरिया, डी वायरसेस। तो प्लाज्मिड्स क्या है? इसका जवाब होगा बी, जीवाणुओं के में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल ऑफ अ बैक्टीरिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणुओं में गुणसूत्रीय आनुवंशिक तत्व से जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र वाह आनुवंशिक तत्व कहलाता है ए प्लाज्मिड, बी एपिसोम, सी पाइलस, डी न्यूक्लियोइड। इन बैक्टीरिया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल इंटीग्रेटेड विथ क्रोमोसोमल जेनेटिक इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? ए प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला अभिरंजक है ए एनिलीन ब्लू, बी कॉटन ब्लू, सी क्रिस्टल वॉयलेट, डी ट्राइपिन ब्लू। ग्राम स्टेन यूज फॉर ग्राम स्टेनिंग इज, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी क्रिस्टल वॉयलेट। कौन सा यूज़ होता है? क्रिस्टल वॉयलेट यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक छोर पर कशाम्ब के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है ए मोनोट्राइकस, बी लोफोट्राइकस, सी एम्फीट्राइकस, डी पेरीट्राइकस। बैक्टीरिया हैविंग अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड आर कॉल्ड एज, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा लोफोट्राइकस। क्या कहलाएगा? लोफोट्राइकस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दूध से दही किसके द्वारा बनता है? दूध से दही किसके द्वारा बनता है? एसिटोबैक्टर एसिटी, बी बैसिलस मेगाथीरियम, सी जेंथोमोनास सिट्री,
डी उपयुक्त में से कोई नहीं। मिल्क इज चेंज्ड इनटू कर्ड बाय एसिटोबैक्टर एसिटाई, बैसिलस मैग्नेथेरियम, जेंथोमोनास सिट्राई, नन ऑफ देम। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा नन ऑफ देम। दूध से दही उत्पन्न करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तथा लैक्टोबैसिलस श्रेणी के होते हैं। किसके होते हैं? लैक्टोबैसिलस श्रेणी के होते हैं। लैक्टोबैसिलस श्रेणी के होते हैं। ये जीवाणु दूध में उपस्थित शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। क्या करते हैं? शुगर को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है? दही जम जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया था? ए फ्लेमिंग, बी वॉक्समैन, सी फुंक, डी जेनर। टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइन्ड बाय, किसने दी थी? वॉक्समैन ने दी थी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है? ए राइजोबियम, बी लैक्टोबैसिलस, सी सोडोमोनास, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका जवाब? ए राइजोबियम। अगला प्रश्न देखते हैं, जेंथोमोनास सिट्राई निम्न में से एक रोग कारक जीव होता है? ए सेब में फायर ब्लाइट रोग, आलू में बिल्ट रोग, सिट्रस कैंकर, डी येलो ईयर रॉट ऑफ गेहूं। जेंथोमोनास सिट्राई इज कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ फायर ब्लाइट इन एप्पल, विल्ट डिजीज इन पोटैटोज, सी सिट्रस कैंकर, डी येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट। तो इसका सही जवाब होगा सी सिट्रस कैंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, सिट्रस कैंकर एक उदाहरण है? ए जीवाणु जनित बीमारी का, बी विषाणु जनित बीमारी का, फफूंद जनित बीमारी का, या शैवाल जनित बीमारी का। तो इसका जवाब है, सही जवाब है ए जीवाणु जनित बीमारी। सिट्रस कैंकर जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिट्रस कैंकर रोग उत्पन्न होता है? ए सीडोमोनास, बी जेंथोमोनास, सी बैसिलस, डी इनमें से कोई नहीं। तो सिट्रस कैंकर डिजीज रोग जो होता है वो जेंथोमोनास के कारण होता है। अगला, पीसीआर में प्रयुक्त डीएनए पॉलीमरेज किस जीव से प्राप्त किया जाता है? ए इकोलाई, बी एग्रोबैक्टीरियम, सी रोडोबैक्टर, डी थर्मस एक्वेटिकस। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा डी थर्मस एक्वेटिकस। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु से होता है बैक्टीरिया कॉजेज। बैक्टीरिया क्या कॉज करते हैं? विषाक्त भोजन, मनुष्यों में रोग, पौधों में रोग, उपयुक्त सभी। तो बैक्टीरिया कॉजेज, इसका सही जवाब होगा ऑल द अबव, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बिना किसी विशिष्ट आकृति का होता है? ए साइनोबैक्टीरिया, बी माइकोप्लाज्मा, सी जीवाणु, डी बैक्टीरियोफेज। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु उपयोगी होते हैं? बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल। ए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स बनाने में, सी सीरम एवं वैक्सीन बनाने में, दही बनाने में, उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, जीवाणु होते हैं, जीवाणु कैसे होते हैं? बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, बी द्विकोशिकीय होते हैं, सी बहुकोशिकीय होते हैं, या डी उपयुक्त सभी होते हैं। तो जितने भी बैक्टीरिया है वो कैसे होंगे? एक कोशिकीय होंगे। जीवाणु बैक्टीरिया एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव हैं। इनकी खोज लगभग 3 शताब्दी पूर्व हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको सही सुमेलित जो नहीं है वो बताना है। ए. अरविंद खुराना संश्लेषित जीन का मॉडल। बी. वॉटसन एवं क्रिक डीएनए का द्वि हेलिक्स। सी. रॉबर्ट कोच रक्त वर्ग। और डी. आनुवंशिकता के नियम। तो इसका सही जवाब होगा सी. रॉबर्ट कोच रक्त वर्ग। क्यों? रॉबर्ट कोच का संबंध किससे है? माइक्रोबायोलॉजी से है। किससे इनका संबंध? माइक्रोबायोलॉजी से है। इनके द्वारा हैजा, एंथ्रेक्स, टीबी और जीवाणुओं का गहन अध्ययन किया गया था। तो रॉबर्ट कोच का संबंध रक्त वर्ग से ना होकर किससे है? माइक्रोबायोलॉजी से है। इसलिए ये जो है ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? ए. क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। बी. साल्मोनेला टाइफोसा। सी. क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और डी. उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए. क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बोटुलिज्म है। बोटुलिज्म क्या है? परजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न जंतुओं का एक रोग। परजीवी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न पौधों का एक रोग। सी. क्लोस्ट्रीडियम नामक मृतोपयोगी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न भोजन विषाक्तता या विषाणुओं द्वारा उत्पन्न पौधों का एक रोग। तो इसका सही जवाब होगा सी. क्लोस्ट्रीडियम नामक मृतोपयोगी जीवाणु जो होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न भोजन में विषाक्तता हो जाती है, भोजन को जहरीला बना देते हैं। अगला क्वेश्चन है बोटुलिज्म का कारक जीवाणु है। ए. स्ट्रेप्टोकोकस। बी. सीडोमोनास। सी. बैसिलस। डी. क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका आंसर है क्लोस्ट्रीडियम। बोटुलिज्म कौन कॉज करेगा? क्लोस्ट्रीडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणुओं से इसी क्रम में होता है? ए. मलेरिया, गलसुआ तथा तंद्रिक ज्वर। बी. अमीबेसिस, पोलियो तथा टिटनेस। सी. निद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ। बी. डी. पीत ज्वर, उपदंश तथा इन्फ्लुएंजा। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा सी. निद्रा रोग, रोहिणी तथा यकृत शोथ बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोपियोनी बैक्टीरियम से प्राप्त होता है विटामिन B12, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, विटामिन B6। क्या प्राप्त होता है? विटामिन B12। इसका सही जवाब होगा ए. विटामिन B12। विटामिन B12 का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन जो है वो प्रोपियोनी बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है। विटामिन B12 सीडोमोनास बैक्टीरिया द्वारा भी उत्पन्न होता है। ये भी आप याद रखेंगे। विटामिन B12 जो है वो सीडोमोनास बैक्टीरिया के द्वारा भी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है जीवाणुओं में श्वसन क्रिया का स्थान होता है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की साइट क्या होती है? ए. एपिसोम। बी. माइक्रोसोम। सी. मीसोसोम। डी. राइबोसोम। इसका सही जवाब होगा सी. मीसोसोम। जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है क्योंकि मीसोसोम में इससे संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। मीसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। मीसोसोम किससे बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फैलाव से बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। धान के खेतों का सबसे सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। ए. सिलिंड्रोस्पर्म। बी. आलोसाइरा। सी. आसिलेटोरिया। डी. नॉनस्टार। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी. आलोसाइरा। आलोसाइरा धान के खेतों में सबसे सामान्य तथा सक्रिय नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया है। आलोसाइरा क्या है? ये एक प्रकार का साइनोबैक्टीरिया है। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्राउन गॉल रोग का कारक है। क्राउन गॉल डिजीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम, बी एग्रोबैक्टीरियम, सी अर्बीनिया, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी एग्रोबैक्टीरियम। पौधों में क्राउन गॉल नामक रोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नामक जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोढ़ का कारक है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ लेप्रोसी इज ए लेप्टोस्पाइरा इसीटेरो हैरहैगी, बी ट्रोपोनेमा पैलिडम, सी क्लॉस्ट्रीडियम लेप्रे, डी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो इसका जवाब है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। लेप्रोसी का कॉजिंग एजेंट जो है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है। अगला प्रश्न देखते हैं, PPLO है। PPLO क्या है? ए यूकैरियोटिक कोशिका, बी प्रोकैरियोटिक कोशिका, सी नाड़ी कोशिका, डी पादप कोशिका। तो ये क्या है? ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। PPLO होता क्या है? PPLO मतलब माइकोप्लाज्मा, एक प्रोकैरियोटिक जीव है। PPLO क्या है? माइकोप्लाज्मा है, जो एक प्रोकैरियोटिक जीव है जिसे एक जीवाणु के समक्ष माना जाता है, और ये सबसे छोटी कोशिका होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे छोटी कोशिका अगर होती है तो क्या होती है? क्या नाम है उसका? माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? ए मोनेरा, बी प्रोटिस्टा, सी कवक, डी प्लांटी। तो जितने भी बैक्टीरिया है वो मोनेरा ग्रुप के अंडर आते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि जितने भी बैक्टीरिया है वो मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं, इसलिए हमारा जवाब क्या है यहाँ पे? मोनेरा है।